कहीं भी आप चाहे। जी मैम, आनंद भी सर के जेर नज़र बन रही देसी कट्टे जी और आप भी उसका एक पार्ट है, जिम्मेदारी थोड़ी सी शोल्डर पे आपकी भी है, जी जी बिल्कुल। तो किस तरह का एक्साइटमेंट है? आज मान लो तो पहला दिन है फिल्म का। बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं यहाँ आ रही थी तो पूरे टाइम यही सोच रही थी कि प्रेस होगी, मीडिया होगी, कैसे सवाल करेंगे, किस तरह से मुझे जवाब देना है उनका, क्योंकि हर इंटरव्यू के पहले मैं हमेशा ऐसे सोचती ही हूँ। बट ऑनेस्टली यहाँ आके सारे डाउट्स दूर हो गए। जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिला है मीडिया की तरफ से भी और लोगों की तरफ से, आई थिंक ऑल द डाउट्स आर क्लियर दैट सारे लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म से, और ये चीज़ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह से बाकी की फिल्मों में अपना 100% दिया है मैंने, मैं अपना 100% ज़रूर दूँ। आपके जो पार्टनर है अखिल, जी इंडस्ट्री में पहला कदम रख रहे हैं, जी बिलोंग करते हैं इंडस्ट्री से, लेकिन फिर भी पहली फिल्म है और आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जी। तो थोड़ा सा मैनेज करना किस तरह का अभी तक? नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है ही इज़ अ फाइन एक्टर, बिकॉज हमने 2-3 वर्कशॉप्स में मैं गई हूँ रिहर्सल्स के लिए। ही इज़ डूइंग वेरी फाइन, और उनका जो लुक है, ही इज़ परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर ऑफ दिस देसी कटा, वो है थोड़े से रगड, और ऐसे उनके बाल लंबे हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरीज जैसी चाहिए वैसी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि बहुत मैच्योर्ड हो जाए किसी किरदार के लिए तो शायद आप you kill the character. Sometimes it happens. मेरे ख्याल से he is fresh and he is perfect for the character. अच्छा, आनंद सर जो भी फिल्म बनाते हैं जी। मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर है और उनकी पहली फिल्म मेरठ से शुरू हुई गाजियाबाद तक, जी। और वहाँ से यूटर्न मारा उन्होंने कानपुर की तरफ, देसी कट्टे। जी तो अब क्या लगता है देसी कट्टे से पहली लाइन में अगर क्या बोलेंगे, वन लाइन अगर बोले आप, तो आपका किरदार भी काफी पावरफुल बता रहे हैं आनंद सर। जी, मेरा किरदार काफ़ी पावरफुल है। देसी कट्टे एक लाइन में अगर कहेंगे तो यही बोलूँगी कि इट विल ब्लो योर माइंड। अच्छा, म्यूजिक दिया है उसी तरफ के कैलाश खेर साहब को, जो एक अपने जॉनर से जाने जाते हैं। जी। इनफैक्ट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर फ्रॉम यूपी। तो एक जो है, हम लोग को एक चीज़ का बहुत टेंशन था कि जो लहजा होता है बात करने का, यूपी वालों का बड़ा अलग होता है, तो वो लहजा कैसे आएगा एक्टर्स में। तो मैं यूपी से हूँ, तो वो चीज़ बहुत मतलब आ गई है ऑलरेडी। वो देख देख के एक दूसरे को हम सीखते जा रहे हैं। और आनंद सर की ये चीज़ एक्चुअली इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि वो मेनली नॉर्थ के ऊपर फिल्म्स बनाते हैं, बट जहाँ तक देखा जाए तो आप इस तरह के जो लड़के होते हैं जो कट्टे बनते हैं, ये सारे वर्ड्स भी वहीं से आए हैं। कट्टा इज़ बेसिकली मेड इन यूपी, वहीं से आया है। वहाँ के लोग आते हैं, दे आर शार्प शूटर्स, दे आर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, आप कह सकते हैं। तो इट मेक्स सेंस टू शूट द फिल्म ऑल्सो देयर। अच्छा, अन्ना बड़े खुश है अपने किरदार से, जी कोच बनाया गया, ट्रेनिंग कोच। जी और दोनों हीरोइनों की काफी तारीफ कर रहे हैं, जी जाएंगी किरदार को अपनी तरह से। टचवुड। तो अन्ना के किरदार, क्योंकि अन्ना एक बहुत फाइन एक्टर है, इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम है अन्ना का, और उनके साथ टिया वाजपेयी जी। अलग। मैं उनके साथ, मेरा ऐसा कुछ सीन है नहीं। बेसिकली बोथ द बॉयज़ आर मेनली विद हिम, और शाशा उनकी बेटी का किरदार निभा रही। आई एम ऑन द विलन साइड में, बिल्कुल हाँ, ऑपोजिट खेमे की हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो उन्होंने इतनी तारीफ़ की, टू बी प्रेज्ड बाय सच अ I call him a legendary actor because he's a fantastic actor. मैं बड़ी हुई हूँ उनकी फिल्में देखते हुए, तो it's really an honor in itself because I'm just 3 films old, and अगर इतने बड़े एक्टर मेरी तारीफ करें, and it's very good. इस तरह की फिल्में करने के बाद चाहिए भैया जय भाई, देसी कट्टे बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत ही डिफरेंट है मेरे एक्चुअल कैरेक्टर से। मैं बिल्कुल जो देसी कट्टे के जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ ज्ञानी का, वो मुझसे बिल्कुल अलग है। अलग है क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं वो एकदम क्या कहते हैं गांव खेड़े से आया हुआ है, और उसकी लैंग्वेज बहुत ही अलग है। सो इट्स गोना बी अ चैलेंज फॉर मी। आपके किरदार की अगर बात करें तो कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव होने वाला है, क्योंकि देसी कट्टे का जब नाम आता है तो मेरठ से कानपुर के लिए टर्न मारा है फिल्म में। हाँ, लेकिन मैं पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस पूरे फिल्म में, शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन शेड थोड़े बीच में चेंज होते रहते हैं मेरे,
सो डिफरेंट है, इसमें भी एक चेंज ओवर आता है, बिफोर इंटरवल में कुछ और हो और आफ्टर इंटरवल में कुछ और हो, ट्विस्ट बहुत ही अलग है, सो वो फिल्म में ही पता चलेगा। अच्छा, आनंद सर ने जिला गाजियाबाद शुरू की थी, गलत जिला गाजियाबाद से और मेरठ पे जाकर खत्म करी थी, आप शुरू करिए उन्होंने टर्न मार के कानपुर के लिए। कानपुर के लिए मेरे को बिल्कुल, और वहाँ का लगता है उनको वो जो इलाके हैं वो बड़े पसंद आते हैं आनंद सर को, हमेशा उसी टाइप के स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन बात यही होती है कि स्टोरी में दम बहुत होता है, और ये जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है फॉर लॉट ऑफ पीपल जो इस क्या कहते हैं इस थॉट से आए हैं कि यार बनना है तो भाई बनना है, तो वो एक थोड़ा सा एक सोचने में मजबूर कर देगा कि एक्चुअली इनका जो टैलेंट है वो कहीं और पे भी इन लोग आजमा सकते हैं। कितनी उम्मीदें देसी कट्टी से? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तभी हम यहाँ पर हैं, नहीं तो नहीं होते थे तो अभी आज घर पे बैठे रहते थे। बहुत मेहनत की है प्रोडक्शन ने, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन में, सो होपफुली लोगों को पसंद आए। सुनील शेट्टी एज ए कोच, बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग है, ही इज़ फिट, ही इज़ मैं आज भी उनके मोहरा के अगर समझो क्लिप्स मुझे अगर समझो ऐसे याद करने होंगे, मुझे एक एक उनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स और चेस्ट और क्या क्या वो शॉट्स लिए थे वो डायरेक्टर ने, वो सारे शॉट्स मुझे याद आते हैं। अगर समझो फिजिकली फिट अगर किसी कहें तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन, सो ये रोल और कोई कोच का तो कोई और कर ही नहीं पाता था। थैंक यू। के बच्चे हैं जो बड़े होकर कट्टा बनाते बनाते वो शार्प शूटर्स बन जाते हैं, एक्चुअली कट्टा टेस्ट करते करते, और ये टैलेंट जब आ जाता है इनमें तो इनको खुद को रियलाइजेशन नहीं होती कि ये ऐसा भी कुछ मतलब शूटिंग भी ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उनका मेन मुद्दा कट्टा बनाना है और इनकी ज़िंदगी जीना है, ये इनका मेन मकसद है। और ऐसे में जाना इनको रूट इनका था अंडरवर्ल्ड जाने का, तो बीच में इंडिया के जो शूटिंग कोच हैं, मेजर रहे हैं, जो सुनील सर प्ले कर रहे हैं, वो इनको एक एक्शन सीक्वेंस में देख लेते हैं कि यार ये कितने बढ़िया निशंची हैं, और वहाँ से इनकी कहानी एक टर्न लेती है। तो एक शूटिंग कोच के साथ जुड़ जाता है और एक अंडरवर्ल्ड की तरफ चलता है, और बाकी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म है देसी कट्टे की बेसिक वन लाइन। ये गाने का बहुत स्कोप है, बहुत बढ़िया देसी गाने का बेसिकली वो फ्लेवर जो था वो मेरे को था कि भाई वो यूपी के गाने चाहिए, उस तरीके का उधर का फील चाहिए। तो इसमें पुराना मतलब हम लोग बहुत पहले से एसोसिएट है। हम इसका जवाब देना चाहते हैं। दुनिया में संगीत एक ऐसी चीज है, जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक आप लुढ़कते हैं यानी निकलते हैं, संगीत की निकलने के बाद भी संगीत पीछा नहीं छोड़ता। संगीत, म्यूजिक इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी एक्चुअली। मतलब पैदा होने पे खुशियों के लिए और मरणोपरांत प्रेयर्स के लिए। अनूप जलोटा जी बैठे हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको, जो अफोर्ड कर सकता है उनको, वरना फिर अपने अपने साइज का गायक जरूर आके लागिरे 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 वो वाला। तो बाबा ने ऐसी कृपा की है कि म्यूजिक जो है वो नेचर का इतना बारीक हिस्सा है कि जब ये जो साइकोलॉजी है किसी फिल्म में, जो दो दोस्त हैं जिनको अपना हुनर का पता ही नहीं जिंदगी में, तो उनकी जिंदगी किस किस दौराहे से गुजरेगी, क्या क्या बातें बनेंगी, क्या क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या क्या मस्तियाँ होंगी। सिंपल जिंदगी दो लड़कों की होते होते कितनी इंटरेस्टिंग बन सकती है कि पूरा संसार एकदम हिल जाएगा। एक बनेगा नेशनल चैंपियन और एक बनेगा अपने अच्छे वाले काम का नेशनल डॉन या जो भी। तो ये बड़ी अच्छी वाली स्टोरी में म्यूजिक का इतना बड़ा स्कोप दिखा। शुरू में मैं भी ऐसे बावला हो गया था जैसे आप शुरू में हुए हैं लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही यूनिक बात है ऐसा होना ये, क्योंकि हर स्क्रिप्ट, हर फिल्म अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट और उत्तेजना लेके आती है, लेकिन इसका जो म्यूजिक होगा वो आपको अच्छा लगेगा और इसमें एक झटका लगेगा आपको कि कैलाश खेर ने ऐसा म्यूजिक बना दिया। ये भी हमने एक ऐसा गाना बना रहे हैं जिसको हम अंग्रेजी सभ्यता में आइटम सॉन्ग बोलते हैं।
गलती से एक गाने में, क्योंकि आनंद हैं हमारे पुराने याड़ी हैं और देसी हैं थोड़े, तो हमने दिल्ली हाइट में इनके लिए गाया था, वहीं से ये दोस्ती का बीज पड़ गया था हल्का सा। तो फिर एक दिन कहीं मिल गए, तो ऐसे ही बहुत फालतू की बातें करते हैं ना मिलने के बाद। हे मैन, नाइस टू सी यू मैन, गुड टू सी यू ब्रदर, लॉन्ग टाइम मैन, लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम ही होते होते हमने बोला चलो अब ऐसा कुछ करते हैं कि इस फालतू की बात को सचमुच की बात बना देते हैं। सो ही स्टार्टेड कि चलो आप मेरी फिल्म का म्यूजिक करो। तो मैं हंसने लगा कि क्या है कैसे है, तो फिर इस तरह से ये बात बन गई। नहीं, वो मैंने कहा था कि ये सवाल आएगा आप पे। हम बताएंगे आपको गाने के बोल क्या हैं। एक गाना दोस्ती टाइप का है, एक गाना होली का है, और सारे बड़े गायक गाएंगे। और बहुत अच्छा है। जब हमको पता लगा आनंद फिल्म बना रहे हैं, सुनील सर हैं, अन्ना, प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, प्यारे प्यारे लड़के हैं, सो इट इज़ अ वंडरफुल पैकेज एक्चुअली। क्योंकि आज के दौर में मुझे लगता है सिनेमा इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, और दिस इज द इरा जिसमें हम सब चीजें और अच्छी चीजें देख पा रहे हैं। ऑडियंस भी उतनी बदल रही है और जो मेकर हैं फिल्म के वो भी उतने ही बदल रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे समय में और हम हैं और जिंदा हैं और कड़क हैं और अच्छे वाले म्यूजिक की पेशकश हो रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल इरा।